मैं हाँ, मतलब कैसे हो? एक नाम देना चाहूंगा आपको। आई लाइक टू से द रेड बुल ऑफ इंडिया। मतलब ऐसी एवरग्रीन एनर्जी है भाई, तुम थकते नहीं हो। एंड दिस वाज आस्क्ड इन योर कॉन्फ्रेंस कि यश यू कैन डू मल्टीटास्किंग, गिव मी एन एग्जांपल। एंड ऑफिसर को वहां पर रोकना पड़ गया, बस हम समझ गए। सो टेल मी वन थिंग यार, यू हैव अ जॉब, ठीक है। एक्चुअली आपकी वैसे तो फैमिली बिजनेस वाली, मुझे लगता नहीं जॉब की जरूरत थी आपको, बट योर डिसीजन वाज टू डू अ जॉब, नंबर वन। नंबर टू, विद अ जॉब यू डिसाइड आई विल क्लियर एफकेट एंड सीडीएस, और आगे पढ़ाई करनी पड़ी तो अपने दम पे करेंगे। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड और वन स्टेप टुवर्ड्स यूनिफॉर्म। मेरा नाम है शुभम वाशने, और जिनको आपने देखा उनका नाम है यश आर राठी। इनकी जर्नी में कॉन्फ्रेंस आउट, स्क्रीन आउट, बट ये दो चीजें क्या है, रिकमेंडेड, लगातार रिकमेंड हो रहे हैं, मतलब कुछ तो समझ गए हैं। ये समझ गए हैं तीन चीजें, और यही तीन चीजें मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। पर ये तीन चीजें समझिए एसएसबी के सागा कोर्स में, जहां पर संजय सर पढ़ाते हैं, एंड ही इज अ बिग फैन ऑफ हिम। संजय सर के कोर्स से ने काफी ज्यादा मदद मिली, और उसमें से एक है पीआई की फॉर्म। इनको इतनी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है ना कि यू विल जस्ट सरप्राइज। मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे पीआई क्यू फॉर्म है, इसमें यहाँ पर नेम लिखा होता है, आपको कैसे भरना होता है इसकी भी समझ होनी चाहिए। जैसे नेम यहाँ पर है तो यहाँ पर ही कैपिटल फॉर्म में लिखना है। मेरा नाम शुभम है तो शुभम कैपिटल में होगा, ऐसा नहीं है फादर नेम भी कैपिटल में, एड्रेस भी कैपिटल में, सब चीजें कैपिटल में नहीं। उसके बाद इन्हें इस बात की ऐसी क्लियरिटी है कि पीआईक्यू फॉर्म से कैसे प्रिडिक्ट करें क्वेश्चंस क्या आएंगे, कैसे प्रिडिक्ट करें, ये इनको बिल्कुल क्लियरिटी है। नाम पूछा है तो उसका मतलब भी पता होना चाहिए। फादर हैं तो फादर से आपके रिलेशनशिप, आपके बारे में पूछे जाएंगे, बट उससे ज्यादा देखा जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके फादर के आगे डॉक्टर लगा हुआ है या कोई आपकी पोजीशन लगी हुई है, तो वो बड़ा ही वजह से लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर लिखी हुई है ऐसी, तो बता देता है कि भाई ये इंसान किस टाइप के घर से आया, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, अपर क्लास, उसकी लाइफ कैसी हुई होगी। अब उसके बाद भी उसकी रेसिडेंस कहां पर है, गांव में है, शहर में है, ये चीजें उस इंसान की जिंदगी को डिफाइन कर देती है। अगर बड़े शहर जैसे मुंबई में है तो भाई बहुत ही ज्यादा हैक्टिक भी होगी, पर अपॉर्चुनिटी भी बहुत मिली होगी। पर छोटे शहर जैसे मेरठ से है तो उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली होगी, और मान लो गांव से है बहुत ही छोटे, तो उसके पास अपॉर्चुनिटी होंगी ही नहीं, चाहे वो बहुत अमीर भी हो। तो ये पूरी जिंदगी डिफाइन कर देती है आपके बारे में पीआईक्यू फॉर्म, और इनको इस बात का पूरा पता था। मैं आप मुझे मेरा पीआईक्यू फॉर्म अपना बता रहे थे कल कि यार मेरे केस में ना स्पोर्ट्स में तो कोई अचीवमेंट भी नहीं है, मेरे तो बड़ी भरी पड़ी है, ये है गोल्ड मेडल फलाना फलाना। सो व्हाट्स द कॉल ऑफ इट यार, ये क्या इट्स किस चीज के लिए फाइन। इस्तेमाल होता है ये। या इट्स फाइन, हर किसी को थोड़ी मिलता है गोल्ड मेडल। इतने सारे टीम्स होती है, एक बंदे को मिलता है ना। बट सीम्स लाइक ना जिसने अचीवमेंट किया है इज अ वेरी गुड कैंडिडेट, वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट। इट मींस दैट दैट कैंडिडेट इज क्वाइट गुड एट दैट स्पोर्ट। एथलेटिक बंदा है, फिजिकली फिट है, ट्रू अच्छी बात है। ट्रू ट्रू। और एक्चुअली फिजिकली फिट उस टाइम था, वो अभी कितना है वो तो ऐसे सर देख कर ही बताएगा ना। ये पूरी चीजें मैं इनसे पूछूंगा, और जैसे ये बताएंगे तो पर्सनल इंटरव्यू को और एंट्री करके पूछूंगा कैसे ये निकालते थे क्वेश्चन। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो, ये दो बार लगातार रिकमेंड हुए हैं, ये देखिए, एनएसबी विशाखापट्टनम और एएफएसबी, मतलब इनको कुछ समझ आ रही है बात, क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो रही है। आई होप मेरी बात आपको क्लियर हो रही होगी। यहां तक अगर आगे बढ़े तो फिर इनकी लाइफ एनालिसिस उन्होंने किया। कैसे किया, थोड़ा हिंट दे देता हूं। फॉर एग्जाम्पल आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1996, तो 1996 से करंट ईयर तक अगर आप एनालिसिस कर लो अपनी लाइफ का किसी तरह, तो आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगी साइकोलॉजी टेस्ट में। उन्होंने कैसे किया ये हम खुद यश से पूछेंगे, जिससे टैट बैट एसआरटी में हमें काफी ज्यादा मदद मिले। ये सारी चीजें इन्होंने डिटेल कोर्स एसएसबी सागर से समझी। अब आपको एक बात नहीं पता होगी, मैं आपको एक बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब याद रखें कि आप लोग जब सब्सक्रिप्शन ले अनअकैडमी का, तो मेक श्योर करें कि जल्दी ले लें बिफोर 14th ऑफ जुलाई, क्योंकि इसका प्राइस हाइक होने जा रहा है। और अभी तो आपको एसएसबी फ्री भी मिल रहा है, बाद में नहीं मिलेगा, ये लोग इसे चेंज कर रहे हैं। ये अभी जहां आपको 7200 में मिल रहा है, ये जल्दी आपको 5600 प्लस करके मिलेगा। तो ये आपको बहुत ज्यादा महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि एसएसबी में ये ऐसा करने वाले हैं कि आइकॉनिक कोर्स करने वाले हैं। मतलब आइकॉनिक मतलब जिसमें मेंटोर आपके ऊपर होंगे, डायरेक्टली आपको मॉनिटर कर रहे होंगे। ये पूरा काम आइकॉनिक कोर्स के अंदर होने जा रहा है। सो बेहतर यही है कि आधे प्राइस में
इसे खरीद लिया जाए। और इसमें भी आप 25% का डिस्काउंट पा सकते हैं। कैसे? इसकी एक स्ट्रैटेजी होती है, एक चीट कोड है। पहला आपको कूपन कोड पता होना चाहिए जो कि है वाशने, और दूसरा है गोल्ड कॉइन्स। 550 गोल्ड कॉइन मिलते हैं आपको साइन इन करने पे। तो आप मेक श्योर करें, साइन इन करें, गोल्ड कॉइन का इस्तेमाल करें और कूपन कोड का इस्तेमाल करें, तो आपको 25% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। यह है पूरी कहानी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यश ने लो प्राइस लिया कैसे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मिल जाएगा। मैं आपको एक बात बताना भूल गया सीपीएसएस टेस्ट के बारे में। सीपीएसएस टेस्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है अगर आप फाइटर पायलट बनना चाहते हैं या प्लेन उड़ाना चाहते हैं। और मैंने नोटिस किया कि हर स्टूडेंट की थोड़ी कहानी अलग होती है, और वो कहानी अलग होना उसको थोड़ा यूनिक बना देती है। तो सीपीएस टेस्ट की बारे में बात की, और ये मैं आपके सामने वीडियो लेकर आने वाला हूं, या मैं कहूं इंटरव्यू लेकर आ रहा हूं आज रात 9 बजे 9 PM पर। याद रखिए आपको अपने सवाल पूछने हैं। कई लोग गलती करते हैं, क्वेश्चन कहां पूछने हैं, जो वीडियो देख रहे हैं उसी के नीचे पूछ लेते हैं। ये गलती मत करो। अगर आपको सवाल पूछना है तो मेक श्योर करो कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया है, आपको मिलेगा यश इंटरव्यू, वहां पर जाके आप क्लिक करो और वहां जाके अपने सवाल पूछो एंड गिव 100 लाइक्स बिफोर रिलीज। आज रात 9 बजे आने वाली है। मेक श्योर लास्ट नंबर पे हमें लाइक्स मिले, तभी फायदा है। ठीक है, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। सवाल पूछिए और अपनी कहानी भी बताइए हमें कि आपके साथ क्या दिक्कत आ रही है आपके एसएसवी में, सो दैट वी कैन हेल्प यू मोर बेटर। मैं तो आपसे विदा, जय हिंद, टेक केयर। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है